वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की कहानी में हम देखेंगे एक ऐसी कहानी जो आप सबको हैरान कर दे। तो आज की कहानी है एक अनजानी रात की ट्रेन यात्रा। ट्रेन संख्या 1313, जिसे लोग भूतिया एक्सप्रेस भी कहते थे, रात के ठीक 11 बजे स्टेशन से निकली। अविनाश अपने गृहनगर लौट रहा था और उसका टिकट इसी बदनाम ट्रेन के A1 डिब्बे में था। यह डिब्बा बाकी ट्रेन से कटा हुआ सा लगता था, जैसे वह ट्रेन का हिस्सा नहीं बल्कि कोई अजनबी मुसाफिर हो। डिब्बे में सिर्फ 3 लोग थे। एक बुजुर्ग सरदार जी जो अपनी माला जप रहे थे, एक अधेड़ महिला जो खिड़की से बाहर घूर रही थी, और अविनाश। रात गहरी थी और बाहर सिर्फ काले घने जंगल की छाया दिख रही थी। अविनाश ने अपनी सीट पर बैठने की कोशिश की, पर सीट हद से ज्यादा ठंडी थी, मानो अभी अभी बर्फ से निकाली गई हो। उसने जैकेट कसकर पहन ली। तभी सरदार जी ने धीमी आवाज में कहा, बाबूजी, इस डिब्बे में रोशनी बुझने के बाद किसी की आवाज पर दरवाजा मत खोलना। अविनाश ने उनकी तरफ देखा। क्यों सरदार जी? सरदार जी ने लंबी सांस ली। ये 50 साल पहले एक दुर्घटना में ट्रेन से अलग हो गया था। तब से ये हर रात इस रूट पर चलता है, पर यह कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता। इसमें जो लोग थे, उनकी रूहें अब भी सफर कर रही हैं। अविनाश को लगा कि वह महज एक पुरानी कहानी सुन रहा है। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर चांदनी थी, पर पेड़ ज्यादा घने हो रहे थे। तभी ट्रेन ने एक भयानक चीखने वाली आवाज निकाली और अचानक डिब्बे की रोशनी टिमटिमाकर बुझ गई। डिब्बे में घुप अंधेरा छा गया। अविनाश की धड़कन तेज हो गई। सरदार जी की आवाज आई, सावधान, अब वह आएगा। अंधेरे में एक ठंडी सड़ी हुई गंध महसूस हुई। फिर अविनाश ने धीमी डरावनी आवाज में अपने नाम की पुकार सुनी, अविनाश, अविनाश, दरवाजा खोलो। आवाज दरवाजे के बहुत करीब थी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। अविनाश पसीने से भीग गया। उसने अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं की। उसने महसूस किया कि उसकी सीट के पास बैठी अधेड़ महिला अब खिड़की से बाहर नहीं, बल्कि सीधे उसे घूर रही है। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, पर उनमें कोई पुतली नहीं थी। फिर दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया, जैसे कोई उसे तोड़ना चाहता हो। मुझे अंदर आने दो, मुझे ठंड लग रही है, मैं तुम्हारी मां हूं, अविनाश। यह आवाज उसकी मां की आवाज जैसी थी, पर उसमें एक भयानक खोखलापन था। अविनाश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। दरवाजे पर खटखटाहट और पुकार तेज होती गई। अचानक सरदार जी जोर से चिल्लाए, जय श्री वाहेगुरु, इसे रोको। जैसे ही सरदार जी चिल्लाए, खटखटाहट तुरंत बंद हो गई। गंध दूर होने लगी। एक पल बाद डिब्बे की रोशनी फिर से जल उठी। अविनाश ने देखा, सरदार जी अब भी अपनी माला जप रहे थे, पर उनके माथे पर पसीना था। अधेड़ महिला की सीट अब खाली थी। दरवाजे पर जहां खटखटाया गया था, वहां काले रंग के जलने के निशान थे। सरदार जी ने अपनी माला रोककर अविनाश की तरफ देखा। तुम बच गए बाबूजी, वह तुम्हारी मां नहीं थी, वह इस डिब्बे की रूहों में से एक है, जो हर नए मुसाफिर को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। अगले स्टेशन पर अविनाश बिना एक पल रुके ट्रेन से उतर गया। वह रात भर स्टेशन पर ही बैठा रहा। सुबह जब स्टेशन मास्टर ने ट्रेन 1313 के बारे में पूछा, तो उन्होंने अजीब से अंदाज में अविनाश की तरफ देखा। ट्रेन 1313, वह तो इस रूट पर कभी नहीं रुकी है। वह ट्रेन बस गुजर जाती है और उसका A1 डिब्बा हमेशा बंद और खाली होता है। अविनाश ने पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन पर खड़ी हर ट्रेन का A1 डिब्बा वहां था, पर रात वाली ट्रेन 1313 कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह समझ गया, वह ट्रेन सिर्फ उसी रात उसी वक्त के लिए अस्तित्व में थी।